है राइट अ नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। मतलब भारत में अंग्रेजी का क्या भविष्य है उनके बारे में नोट लिखना है। ये सवाल है ना। देखो पहले सबसे पहले कि इंग्लिश जो मेन रोल है आजकल के युवा पीढ़ी के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाषा बन चुका है। अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, समझे ना। किसी को भी चाहे कितना पढ़ लीजिए आप, क्योंकि हर एक चीज आपको इंग्लिश में मिलेगा, समझ में आया। देखो बाबा साहब, तो देखो द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया इज वेरी फास्ट, बहुत ही तेज है। सब युवा चाहेंगे, आपको बोलेंगे डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश स्पोकन, बोले यस सर आई वांट टू लर्न इंग्लिश स्पोकन बट आई हैव नॉट एनी टीचर, है ना, मेरे पास कोई टीचर वर्ग नहीं है। तो इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश स्पोकन देन यू विल जॉइन विद अस, आई विल ग्रांटेड टू ऑल ऑफ यू दैट आई कैन लर्न अबाउट English language, all the language, global language and international language, without any hesitation and any tension, only within 90 hours। चलो अब देखो पहले तो ब्राइट है ना, बहुत ही फास्ट तेज है और चमकीला है, बहुत अच्छा है। इंग्लिश इज अ लिंक लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश का लिंक लैंग्वेज। लिंक समझता है, लिंक अलग तरह एक अलग भाषा है। यदि आप हिंदी नहीं जानते हैं, है ना, तो अंग्रेजी से आप काम चला सकते हैं। और भी कोई भी भाषा जैसे तमिल वगैरह, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सब राज्य में जाओगे ना तो आपको वहाँ पे हिंदी नहीं बोलता है, लोग समझता भी नहीं है, समझ में आया ना। तो आपको इंग्लिश से काम चलाना पड़ेगा, इसलिए इसको बोलते हैं लिंक लैंग्वेज, मतलब आपको मदद करेगा, ठीक है। एंड और इट इज स्प्रेडिंग फार एंड वाइड इंडिया, ये भारत में जो है ना ये एक अलग रूप से इसको जोड़ने का काम करता है ना। तो इट इज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर फ्रीडम स्ट्रगल, ये जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया था जब हमारा देश जब गुलाम था अंग्रेजों का, और वहां पर अंग्रेजों से लड़ने के लिए, बोलने के लिए, बातचीत करने के लिए, है ना। तो ये महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाया बोले तो इंग्लिश ही, क्योंकि यदि आप अंग्रेज से लड़ते तो हिंदी बोले कोई वो समझता नहीं है, इधर बोलेगा तुम, बोला तुम, है ना। तो अजीब तरीके इसलिए बोलिए तुम यहाँ खाना खाती है, लड़का भी कोई वही बोलता तुम खाना खाती है, समझ में आ रहा है। तो समझ में नहीं आता क्या होता है, बहुत दिक्कत था उसको, है ना। तो इनसे लड़ने के लिए भी अंग्रेजी सीखना जरूरी था। इट इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट लैंग्वेज, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है किसका, इंडिया का, है ना। इंडिया कैन नॉट गेट इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन, भारत जो होता है अपने विश्व स्तरीय पर अपना पहचान नहीं बना पाता विदाउट, यदि वो इंग्लिश नहीं जानता। तो यदि आप कहीं जाओगे आउट ऑफ कंट्री मतलब कि अपने देश से बाहर कोई भी देश, क्या हिंदी बोलोगे वहां से समझ जाएगा लोग हिंदी क्या बोल रहा नहीं बोल रहा है, कभी कौन समझेगा, समझ में आना है। द नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज नेसेसरी इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, आज का जो विश्व स्तरीय जो ग्लोबलाइजेशन जो हो रहा है उनके लिए, है ना, इंग्लिश सीखना एक, है ना, बहुत ही जरूरी मुद्दा है, ठीक है, आपको सीखना ही पड़ेगा। गुड बुक्स जो अच्छी किताब है ऑफ साइंस, जो साइंस के एंड टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छा से किताबें जो आपको मिलेगी अंग्रेजी भाषा में मिलेंगे, हिंदी में नहीं मिलेगी, समझे ना। जैसे हम लोग एप्पल, APPLE एप्पल, एप्पल का मतलब नहीं एप्पल ही है वो, उसको हम लोग सेब कहते हैं, उसको एप्पल कहता है, हम लोग मतलब निकालते, मतलब कुछ और हो जाता है, तो मतलब नहीं है ना, भाषा से अंतर होता है। आर अवेलेबल इन इंग्लिश ओनली, वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही उपलब्ध, सभी सारी बुक अच्छी किताबें आपको मिलेगी इंग्लिश भाषा में, हिंदी में नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। हेंस माने आता है ना, वी कैन से दैट, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया इज, है ना, वेरी लार्ज, बहुत बड़ा फ्यूचर है अंग्रेजी में, कि सबको चाहेगा आने वाले 10, 20, 30 सालों में सबसे महत्वपूर्ण भाषा अंग्रेजी ही होगी, समझ में आया ना। माइंड इट का मतलब होता है इसको याद रखिएगा, समझ में आया ना। चल हो गया, ठीक है, धन्यवाद।